हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी। आज की इस वीडियो में हम सेट के चैप्टर को और भी आगे लेके जाएंगे और सबसेट का कंसेप्ट क्या होता है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है। हमारे पास ऐसे दो सेट्स की बात करें कि एक के एलिमेंट अगर पूरे पूरे दूसरे के अंदर भी हैं तो पहले वाले को हम क्या बोलेंगे, दूसरे वाले का सबसेट बोलेंगे। उसकी प्रॉपर डेफिनेशन कैसे है वो देखेंगे हम। सेट ए, अब क्या बात करेंगे, वो दो सेट्स की बात करेंगे इस डेफिनेशन के अंदर, एक सेट ए एक सेट बी। सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। कब कहलाएगा वो उसका सबसेट? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अब एक सेट छोटा रहेगा एक बड़ा, या तो दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन पहले वाले के सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे में आ रहे हैं देन पहले वाला इज सबसेट ऑफ दूसरा। ऐसे है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट हम किस सिंबल से करते हैं? अगर हम ए और बी की बात करें तो ए इज सबसेट ऑफ बी, इस तरह से लिखते हैं हम। ये है सबसेट और इसकी कंडीशन क्या है? व्हेनेवर A belongs to A, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट जो A के अंदर है, then A belongs to B also। तब ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई A एलिमेंट था, स्मॉल A एलिमेंट था हमारा सेट A के अंदर, तब वही एलिमेंट हमारा B सेट में भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन। अब सबसेट्स को लेके अब हमारे पास है कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर जो हमें याद होने चाहिए, या तो फिर जो हमें हेल्प करेंगे हमारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। तो जब भी आप इन्हें नोट डाउन करें, आप एक स्टार मार्क कर लीजिए और राइट इट इम्पॉर्टेंट, इसको एज अ इम्पॉर्टेंट अपनी बुक के अंदर मार्क कर लो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? अगर हमारा ए सबसेट है बी का, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब ये कंडीशन आ जाए ए बी का सबसेट है और बी ही ए का सबसेट है, तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं? दैट ए इज इक्वल्स टू बी। ये तभी पॉसिबल होगा ना कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। दिस इज ओनली पॉसिबल जब वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर हम इस सेट की लैंग्वेज में बोले तो वो इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट इज डन। नेक्स्ट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये है एक पॉइंट टू रिमेंबर कि हर एक सेट खुद का सबसेट तो होता ही है। ठीक है, सेकेंड, नाउ थर्ड वन, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। कि हर एक सेट की अगर बात करें तो जो एम्प्टी सेट है वो हमेशा उसका सबसेट रहेगा। ठीक है, दिस वॉज योर थर्ड पॉइंट। ऐसे अब जब भी हम किसी क्वेश्चन में अगर वो बोल दे कि राइट दिस सबसेट्स ऑफ दिस सेट, तब हम क्या करेंगे? वी विल नॉट थिंक फाई और उस सेट को, मतलब फाई एंड द सेट इटसेल्फ, ये दो सबसेट्स तो हमारे आएंगे ही, इनको तो हम मिस नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी आपके पास दो सेट्स आते हैं एंड ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट हो जाता है लेकिन ए हमारा बी के बराबर नहीं है, फिर उस कंडीशन में हम ए को क्या बोलते हैं? वी कॉल ए इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ए बी का क्या रहता है? प्रॉपर सबसेट, और बी को क्या नेम दे देते हैं? एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ओके, बी हमारा क्या सुपर सेट हो जाएगा? ए का। नेक्स्ट, ये तो था कंसेप्ट और पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब इन कंसेप्ट्स को और इन पॉइंट्स टू रिमेंबर को हमारे क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूज करना है वो देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने एग्जाम्पल में दे दिए आपको कुछ सेट्स। फाई, वन इज सेट फाई, अदर इज ए सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 3, बी सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 5 और 9, सी सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7, 9। ऐसे ही उन्होंने आपको 1, 2, 3, 4 सेट्स दे दिए। ओके, अब हमें इंसर्ट करना है उनके अंदर सिंबल, क्या वो सबसेट है, और अगर नहीं है तो उसके लिए ये सिंबल होता है, इट इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, तो फटाफट से चेक करते हैं। फाई और बी
फाई और बी के बीच में कौन सा सिंबल आना चाहिए? दिस इज नॉट टू थिंक, बिकॉज इधर मैंने आपको बताया इस पॉइंट के अंदर कि फाई हर एक सेट का सबसेट होता ही है, ठीक है। सो इधर डायरेक्टली हमारे पास क्या आ जाएगा? फाई इज सबसेट ऑफ बी। अगर हम सेकंड की बात करें, ए और बी के अंदर हम क्या लगाए? सबसेट लगाए या नॉट अ सबसेट। तो ए के अंदर है एलिमेंट्स 1 and 3, बी के अंदर है एलिमेंट्स 1, 5, 9, मतलब 3 हमारा प्रेजेंट नहीं है बी के अंदर, तो ए हमारा बी में से नहीं बना, सो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट ए और सी की बात करनी है हमें। ए इज 1 and 3 एंड सी इज 1, 3, 5, 7, 9। अब अगर हम देखें तो ए के दोनों एलिमेंट हमारे सी के अंदर प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स जब हमने ये छोटा सेट बनाया तो वो सी के अंदर से बनाया, तो हम क्या बोल सकते हैं? सी इज अ सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। गिवन क्वेश्चंस में से हमें बताना है क्या वो ट्रू है या तो फॉल्स है। चेक करेंगे, सेट ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। इसको चेक करने के लिए हमें क्या, नॉट अ सबसेट के लिए क्या होना चाहिए कि पहले वाले का हमें कोई एलिमेंट ऐसा मिलता है जो दूसरे में नहीं है। लेट अस सी, ए इज देयर, बी इज देयर, मतलब ए और बी तो दोनों है हमारे दूसरे सेट में, तो ये गिवन कंडीशन इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये तो इसका सबसेट है। तो हम यहाँ पे क्या एंटर करेंगे? इट इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, ए और ई इज अ सबसेट ऑफ, सेट ऑफ ए एंड ई इज सबसेट ऑफ एक्स। एक्स कैसे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब इसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इसके आगे क्या आएंगे? ए, ई, आई, ओ, यू, राइट। अब किसी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म नहीं लिखनी आती तो मेरी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं उसके अंदर, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन। नाउ अब हमें इस सेट को इस सेट से कंपेयर करके देखना है क्या ये सेट इसमें से रेडी हुआ है। इट इज, बिकॉज ए एंड ई आर प्रेजेंट इन द अदर सेट ऑल्सो, तो दिस कंडीशन इज ट्रू, सो हियर वी विल राइट ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे 1, 2, 3, तीन एलिमेंट्स का सेट। नेक्स्ट 1, 3, 5, अगेन 3 एलिमेंट्स, ठीक है। क्या ये सेट इसका सबसेट है? नो। वाई? 1 इज देयर, 3 इज देयर, बट 2 इज नॉट देयर, सो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई? फॉल्स। तो इस तरह से हम ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट ऑल सबसेट्स। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वो एक सेट दे देते हैं आपको और बोलते हैं कि उसके सारे सबसेट्स लिखिए, ठीक है। तो वो लिखते टाइम पहले तो हमें ये 2 पॉइंट्स याद रहने चाहिए कि हर एक सेट अपने सेट का सबसेट होता है और एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फर्स्ट सेट क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट। और इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बोला था, इसको आप कर्ली ब्रेसेस में नहीं डालेंगे, ठीक है। एम्प्टी सेट्स वाली वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं, उसके अंदर बताया गया था कि इसको आप कर्ली ब्रेसेस में नहीं डालेंगे। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए इसका सबसेट? द सेट इटसेल्फ, ओके। अब अगर हमें ए और बी का लिखना है तो इसके हम सबसेट्स कैसे लिखेंगे? 1 इज 5, दूसरा सबसेट आ जाएगा हमारा ए, नेक्स्ट आ जाएगा बी, एंड लास्ट आ जाएगा सेट इटसेल्फ, ठीक है। मतलब स्टार्ट 5 से एंड उसी सेट से, अंदर उसके एलिमेंट्स की सेट्स, ओके। लास्ट थर्ड वन देखते हैं हम। फर्स्ट सेट विल बी 5, सेकेंड सेट विल बी 1, थर्ड नेक्स्ट विल बी 2, नेक्स्ट विल बी 3, 1, 2, 3 तो हो गया, लेकिन 1, 1 के सेट लिख दिए, लेकिन 2 एलिमेंट के सेट भी बन सकते हैं इसके अंदर से, तो वो बनाएंगे हम पहले 1 and 2, 2 and 3, 3 and 1, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा हमारा सेट? द सेट इटसेल्फ, ओके। इस तरह से हम इसके सबसेट्स लिखेंगे।
और लास्ट फोर्थ क्वेश्चन इज फाई, फाई का सबसेट क्या रहेगा, ओनली फाई। तो इस तरह से आप सबसेट्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कैसा टाइप आ सकता है आपको, लेट ए बी अ सेट ऑफ ए ई आई ओ यू एंड बी बी अ सेट ऑफ ए बी सी डी। दो सेट्स है ए एंड बी। इज ए अ सबसेट ऑफ बी, क्वेश्चन मार्क। अब हमें चेक करके बताना है कि क्या हमारा ए जो है वो बी का सबसेट है, और दूसरा इसमें और भी पार्ट है, इज बी अ सबसेट ऑफ ए। अब ये भी कंडीशन चेक करके देनी है कि क्या बी ए सी। हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। पहले सॉल्व करने से पहले हमें देखना है कि सेट और बी दिखाई कैसा देता है, ठीक है। अब ए के अंदर अगर आप देखिए देयर आर 5 एलिमेंट्स और बी के अंदर है 4 एलिमेंट्स, और बड़े सेट में से ही छोटा सेट बन सकता है या तो उसके बराबर का सेट बन सकता है। तो पहले वाली चीज तो ट्रू नहीं हो सकती। इज ए अ सबसेट ऑफ बी, 5 एलिमेंट का सेट हम 4 एलिमेंट के सेट में से तो नहीं बना सकते। सो फर्स्ट वन इज नो। ओके, इसका रीजन आप खुद से लिख सकते हैं, बिकॉज एलिमेंट इन सेट ए आर 5 एंड एलिमेंट इन सेट बी आर 4, राइट। इसका रीजन आप खुद नोट डाउन करेंगे। सेकंड, अगर हम सेकंड की बात करते हैं कि इज बी अ सबसेट ऑफ ए, क्या बी ए में से बना है, तो ये हम ज़रा सा चेक कर सकते हैं, बिकॉज इसके पास 4 एलिमेंट्स हैं और इसके पास 5। हो सकता है कि वो 4 एलिमेंट इसी में से लिए गए हों। तो चेक करते हैं, ए इज़ देयर बट बी सी डी तीनों एलिमेंट्स नहीं हैं, और किसी भी चीज़ को गलत प्रूफ करने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफ़ी होता है। तो हाउ वी विल राइट दिस, that C does not belongs to A, therefore B is not a subset of A। ऐसे आप इस क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज कर लीजिए, पूरा कंटेंट नोट डाउन कर लीजिए, और अगर सिमिलर क्वेश्चंस आपको बुक से करते टाइम कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। Hit the like button, subscribe my channel, press the bell icon to get the notification of the upcoming videos. शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए हैव अ नाइस डे।